हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्कल में। मैं विजय कुमार। आज आपको हम इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ाएंगे बहुत ही आसान तरीका से, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी या रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें यूनिट डिजिट से यानी इकाई अंक से आपके क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में कि आज का क्लास बहुत ही जानदार है, देखते रहिए। सबसे पहली बात, यूनिट डिजिट का मतलब हो गया इकाई अंक। इकाई सबसे पहले समझ रहे हैं कि इकाई किसको बोलता है। तो मान लीजिए हम कुछ संख्या लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ 8 1 2 5 6, इसमें इकाई अंक आपको पूछेगा तो इकाई अंक कितना है, तो इकाई यही है 2 वाला, क्योंकि इधर से पढ़ते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हमें इकाई अंक, तो इकाई अंक तो ये हो गया। मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन, मान लीजिए ये हो गया। अब इसमें बोलेगा आपका इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 1 है, क्योंकि इसमें इकाई इसके बाद न दहाई, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया छोटी बात, आपको हम बताने के लिए बोलते हैं कि इकाई अंक किसको बोलते हैं, क्योंकि आप बचपन में भी ऐसे ही पढ़ते होंगे इकाई दहाई सैकड़ा। तो जो पहले इकाई है, क्योंकि इधर से पढ़ते हैं इकाई अंक। अच्छा, ये तो छोटी बात हो गया। अगर मान लीजिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे, मान लीजिए क्वेश्चन जिसे समझिए बहुत छोटा क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए आपको बोलेगा 4 8 7 गुने, मान लीजिए 2 4 3 गुने 5 3 5, इसमें बोलेगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए। यूनिट डिजिट क्या है ना, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। तो सबसे पहले हमें इकाई अंक बोल है निकालने के लिए, तो हमें इकाई अंक से मतलब है और दूसरा अंक से कोई मतलब है, हमें सिर्फ इकाई अंक से। तो इकाई अंक इसमें क्या है, इसमें 7 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो हमें इकाई अंक से मतलब है। तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 या कितना हो गया, 21 हो गया। 21 का इकाई अंक कितना है, 1, और इसी 1 को 5 से गुना करेंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आपका इकाई अंक कितना हो गया है, 5 आंसर। देखिए इधर कितना भी गुना क्यों न हुआ हो, इधर गुना से में कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना को गुना करने के लिए जाएंगे और उसमें इकाई अंक पता करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमें वैसे नहीं करना है, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है कि इकाई अंक कैसे निकलेगा ना। अगर मान लीजिए एक और शानदार सवाल लिखते हैं, मान लीजिए आपको ऐसे भी दे देगा, जैसे मान लीजिए 8 6 7 गुने 2 4 4 है प्लस 3 2 2, और यहां दे दे आपको फिर मान लीजिए प्लस ना, मान लीजिए 5 2 2, मान लीजिए प्लस भी रहेगा गुना भी रहेगा, तो कोई घबराने की बात नहीं, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो देखिए अब इसको पहले जोड़ नहीं दीजिएगा। देखिए बोर्ड मास का नियम है, सबसे पहले अगर जोड़ और गुना है तो सबसे पहला काम है पहले हमें गुना का काम। तो इसका इकाई अंक कितना है, 7, और इसका इकाई अंक 4। इकाई अंक तो आप जान चुके होंगे कि कोई इकाई इसके बाद दहाई, इसमें इकाई 7 है, इसमें इकाई 4 है। तो 7 को 4 से गुना कीजिएगा, 7 चौक 28, 28 हो गया। इसका इकाई कितना है, 8 है, ये ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, इसी 8 को इसमें 2 में जोड़ दीजिए, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 का इकाई कितना है 0, 0 में 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, हमारा इकाई कितना हो गया 2 आंसर। देखिए कितना हो गया। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम अब इतना बड़ा करके लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा क्यों ना, हमें इकाई अंक से मतलब है। मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ 487 गुने 9 2 4 3 8 7 2, मान लीजिए यहाँ दे देते हैं 4 हो गया। अब इसका अब हम आपको बोलेगा कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है ना। तो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में पूछ रहा है, तो हमें
इतना को 487 को इतना सारी संख्या को गुना करने के बाद आप जब पता कीजिएगा इकाई अंक, तो इकाई अंक तो एक ही होगा, क्योंकि इकाई अंक हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इन सारे संख्या को गुना करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसका इकाई कितना है 7 और इसका इकाई कितना है 4। बस इकाई अंक से इकाई अंक से हमको मतलब है और बाकी वाला किसी संख्या से मतलब नहीं है। तो 7 को 4 से गुना करेंगे 7 चौक 28 हो गया ना, 7 चौक 28 और 28 में इकाई अंक कितना 8। समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका। अब आपको हम बेसिक बताएं, एकदम शुरू से बता रहे हैं ना। अब हमें ये सोचना है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा ना। और देखिए एक और बात, यहाँ हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं ना। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 987। मान लीजिए एक पावर वाला होता है सवाल, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछेगा पावर वाला जिसपे पावर लिखा रहता है। पहले हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं ना। मान लीजिए यहाँ 487 गुने मान लीजिए 5265, इसका पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए 2 ना। मान लीजिए इतना पावर है। अब फिर इसका पावर कुछ और क्वेश्चन लिखे, इसी में आपको मान लीजिए 6254 ना, ऐसे ही है। अब इसका पावर चढ़ा लीजिए 936 ना। इकाई अंक बराबर हुआ। माने इकाई अंक हमें पता करना है, कोई बात नहीं। इतना बड़ा सवाल है जिस पर पावर कितना बड़ा चढ़ा है। तो पावर पर शब्द, जब भी पावर वाला सवाल जब बनाने के बारी आएगा तो आपको एक बात याद रखना है। बात क्या याद रखना है, तो आप नोट में लिखिए। सबसे पहली बात इस नोट में लिखिए, जब भी पावर वाला सवाल होगा तो कैसे बनाएंगे। नोट में 0 ना 1 5 1 मिनट 5 6 0 1 5 6 नो चेंज 0 1 5 6 नो चेंज। जब भी पावर, ये क्यों लिखे हैं अभी आपको थोड़ी देर पता चल जाएगा कि ये हम काहे लिखे हैं। जब भी पावर वाला क्वेश्चन होगा ना, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ याद रखना है कि 0 1 और इसके बाद 5 उसके बाद 6। आपको ये बात याद हमेशा रखना है। आपका मोबाइल नंबर 10 नंबर का रहता है, वो आप याद कर लेते हैं। आपको सिर्फ 4 अंक याद नहीं रखना पड़ेगा। 0 के बाद कितना 1 और 5 के बाद कितना 6, बस इतना ही याद। ये क्यों लिखे हैं अब ये पता चलेगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। सबसे पहली बात आपको हम एक छोटा क्वेश्चन दिखलाते हैं। मान लीजिए प्यारा क्वेश्चन ना, हम यहाँ लिख देते हैं 211। इसका पावर अगर हम चढ़ा दें, इसका पावर अगर चढ़ा दें 320, या मान लीजिए 20 है, इसका पावर हम चढ़ा दिए हैं कितना 20। अब इसमें आपको बोलेगा यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट बराबर वाट। आपको यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको एक बात याद रखना है, कोई भी संख्या में इकाई अंक कितना है, इसमें 1 है। मतलब ये जो नोट चेंज लिखे हैं नोट में, इकाई स्थान पर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 1 5 6 होगा, उसका पावर कितना ही भी क्यों न चढ़ा दीजिएगा, यूनिट डिजिट उतना ही होगा। इसमें इकाई कितना है 1 है ना 1, और इसका पावर कितना, इस पर कितना, ये 2005 भी चढ़ा दीजिएगा ना पावर, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, एक ही आंसर होगा। यहां अगर 1 है, यहां अगर 5 रहेगा तो भी यूनिट डिजिट कितना होगा 5 है। यहां अगर 6 रहेगा तो 6 है, 1 रहेगा तो 1 के, 0 रहेगा तो 0। पावर आप कितना ही चढ़ा दीजिए।
अब देखिए ऐसा क्यों होता है, सो आपको हम दिखलाते हैं। देखिए, और दूसरी बात कि और संख्या में क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब हम वो भी बात बताएंगे। मान लीजिए यहाँ अगर हम लिख दें कि 5, मान लीजिए यहाँ 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 625 होता है ना, 25 और 25 625। अब देखिए ये कभी बदलेगा नहीं, देखते रहिए। 25 हो गया, अब मान लीजिए ये 25 हो गया, इसका स्क्वायर कीजिएगा उतना ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए छोटा क्वेश्चन एक मान लेते हैं यहाँ कि 11 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 121। देखिए इसमें एक आ गया। अगर मान लीजिए 11 का क्यूब ही कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 1331। देखिए इसमें भी इकाई एक, मतलब 0 1 5 6 नो चेंज। इसका पावर आप कितना भी चढ़ा दीजिए उतना ही होगा। अब इधर दूसरी बात, इस सब का में तो ठीक है, दूसरा संख्या में ये नियम लागू नहीं है, क्योंकि इसमें 0 1 5 6 जैसे 2 3 इस सब का नहीं होगा। तो वो भी संख्या रिपीट करते हैं, लेकिन 4 दान के बाद, यानी 4 बार के बाद। मान लीजिए इस 3 का मतलब 3 लिखेंगे, 3 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। अब इसी 3 का पावर अगर 4 चढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 64। 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81, सॉरी 81 हो गया। अब इसी 3 का पावर अगर 5 चढ़ा देंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 43 ना, 243। देखिए ये क्या हो गया, रिपीट कर गया ना, 3 आ गया, लेकिन 4 बार तक ठीक है। मतलब जो संख्या इसमें नहीं है, जैसे 2 3 4, उसके बाद कितना हो गया आपका 6 है, 7 8 9, वो सब संख्या रिपीट करते हैं, लेकिन 4 बार के बाद रिपीट करते। 55 में देखिए वही संख्या रिपीट कर रहा है, लेकिन ये इसमें 0 1 5 6 नो चेंज। इसमें कितना भी पावर क्यों न चढ़ा दीजिएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, खाली इकाई अंक पर 0 1 5 6 रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको हम दिखला रहे हैं, एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन, 4 का पावर अगर हम यहाँ 7 लिख दें। अब यहाँ देखिए चेंज कर दिए, इसमें बोलेगा वही यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट बराबर ना, मतलब 4 का पावर 7, इसका यूनिट। बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिखे हैं, तो पहले हमको देखना है, पावर वाला केस में देखना है कि 0 1 5 6 है तो इसमें नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका एक नियम देखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब क्या कीजिएगा, उसमें 4 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। कब, जब 0 1 5 6 नहीं रहेगा तो जितना पावर रहेगा उस पावर में 4 से भाग देना। क्यों, क्योंकि 4 बार के बाद वो संख्या का रिपीटेशन होता है, रिपीट करता है। तो इसमें 4 लिखना है, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से 7 वाला में, तो कितना है, 4 1 4 4 3 7 ना। इसका पावर देखिए, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर मतलब हो गया शेष कितना, यहाँ 3 बचता है, 4 से भाग दीजिएगा 7 में तो कितना होगा, 4 1 4 और 7 में से 4 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। यही जो शेष बचेगा, उसी जो संख्या रहेगा उस पर पावर उतना चढ़ाना, जो शेष बचेगा वही पावर। अब इसका गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64 तो हुआ, और इसका इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। इसका यूनिट डिजिट कितना, 4। अब देखिए इसको हम गुना भी करेंगे ना, इसको 7 बार लिखिए, देखिए 4 होगा, इसका भी आंसर कितना होगा, 4 होगा। देखिए इसको लिखिए इधर 7 बार, 4 का पावर 7 है ना, तो 7 बार लिखिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख दिए हैं। आप देखिए इसको गुना करिए, 4 चौका 16, इसका यूनिट कितना हो गया, 6। इसके बाद 6 चौक 24, इसका यूनिट कितना हो गया, 4। 4 चौका 16, इसका यूनिट 6, 6 चौक 24, 4 हो गया। फिर 4 से 4 चौका 16 और 6 चौक 24, लास्ट में आ गया नहीं, कितना हो गया, 4 हुआ, यहाँ भी 4। तो ऐसे नहीं करेंगे, इसमें बहुत समय लग जाएगा, इसका यही ट्रिक है ना। एक और मान लीजिए कि आपको थोड़ा दिखलाने के लिए एक और क्वेश्चन हम जैसे लिखते हैं ना। देखिए
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बार पढ़िए और पूरी जिंदगी भर आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। यूनिट डिजिट हम ऐसा पढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन को रन दीजिए, ये भी बनाएंगे, लेकिन अभी देखना है, अभी हमको सिर्फ समझना है। यहाँ एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ मान लीजिए 3025 और इसका पावर मान लीजिए 249। इसका पावर कितना चाहिए? 249। और इसमें बोलेगा इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है ना। तो इकाई अंक जब हम भी पता करेंगे तो सबसे पहले पावर वाला में देखना है कि 0 1 5 6 का है कि नहीं है। इकाई अंक पर यहाँ देखिए, इकाई अंक में देखिए 0 5 1 6 हो गया ना, तो यहाँ 5 है ना। पावर कितना भी क्यों न रहे, पावर कितना भी क्यों न रहे, इसका आंसर 5 हो गया। इधर कितना भी गुना होगा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से मतलब है ना। अच्छा, इतना तो बात हो गया, इतना तो आप लोग समझ गए ना। कुछ भी रहे 0 1 5 6 नो चेंज, पावर कितना भी कुछ क्यों न रहे। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं ना, इस क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, पहले देखेंगे कि 0 1 5 6 का है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 7 है, इस कैटेगरी का नहीं है, 0 1 5 6 का नहीं है, तो हम 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, बस हो गया। अब हमें क्या करना, पावर में 4 से इसको डिवाइड करना, पावर में 4 से डिवाइड। तो 4 का नियम है लास्ट का 2 अक्षर यानी 2 संख्या लास्ट का कटेगा तो वो 4 से पूरा कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 दुनिया तो कट जाएगा, और 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो 3 बचेगा ना। 4 का 4 3 7 3 शेष, इस पर 3 पावर चढ़ा दीजिए, हो गया। फिर मल्टीप्लाई गुना हो गया। यहाँ देखिए, इसमें इकाई अंक पर कितना है, 5 है, और 0 1 5 6 मका है यानी नो चेंज। पावर कितना भी क्यों न रहेगा, जितना है उतना ही आंसर यानी 5। यानी इसका इकाई निकालिएगा ना, इसको लिखने के बाद 5265 को 462 बार लिखिएगा गुना कर करके 5265 गुने 5265 गुने 5265 गुने इतना बार 462 बार लिखिएगा, गुना भी कीजिएगा, तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि नो चेंज, क्योंकि ये संख्या सब जो है ना रिपीट नहीं करता है। अब देखिए आगे, अब इसमें देखिए इसका इकाई कितना है, 4 है, तो हम क्या करना, 4 लिख लेना है सबसे पहली बात इकाई पर, क्योंकि ये 0 5 6 1 मका नहीं है। इसको हमें क्या करना है, इसको 4 से इसको डिवाइड कर देना है ना पावर में। तो 4 से कटेगा तो 4 मा 36, ये कट के हो गया कितना, 0 हो जाता है, मतलब शेष फॉर 0। तो हमें क्या करना है, इस पर 0 नहीं लिखना है, कट जाएगा तो जितना पावर है उतना ही चढ़ेगा, मतलब जितना सा भाग दिए है ना उतना ही पावर, बस यही एक छोटा बात याद रखना है। अगर संख्या में 4 से वो भाग देने के बाद अगर संख्या कट जाएगा तो 0 बचा है, लेकिन 0 नहीं लिखना है, कट जाने के बाद पावर 4 ही लिखना है, बस यही एक छोटी सी बात याद रखना है। बस इसको गुना कर दीजिए, 7 से 49 को 7 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 7 चौक 28 814 यानी 34, 300 कितना हो गया, ये 43 ना। और ये गुना 5 है, और इधर भी इसको गुना करना है 4 को, यानी 4 बार है ना, तो 4 चौका देखिए 4 4 4 4 4 हो गया, 4 चौका 16 16 चौका 64 और 64 चौका 64 चौका 4 चौका 16 1 और 6 चौक 24 24 1 25 256। हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इसमें इकाई अंक कितना है, 5, इसका तो 5 ही है, इसका 6 है। तो पहले हमें क्या करना है, 3 को 5 से गुना करना है, 3 5 कितना हो गया 15, और 15 का इकाई अंक कितना है 5, और 5 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 5 30, इसका यूनिट डिजिट कितना निकला 0। आपका आंसर तैयार है, यूनिट डिजिट 0, क्योंकि यहाँ 5 6 30 हमें इकाई अंक से मतलब है। और यहाँ एक छोटी और एक बात बतलाते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कितना भी पावर क्यों न रहे इसी क्वेश्चन में। अगर जब भी देखिए, जब भी आपको ना 2
और 5 यानी 5 और 2 यानी किसी भी संख्या को अब जब गुना कीजिएगा 5 को किसी भी सम संख्या से किसी भी संख्या का गुना कीजिएगा ना तो उसमें 0 पक्का होगा। देखिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 10, 5 को सम संख्या से 4 से गुना करिएगा तो 20, इसमें भी 0। फिर 5 को गुना कीजिए सम संख्या वाला से ना, 6 पंचे 30, 5 को गुना कीजिए 8 से, 8 पंचे 40, और 5 को गुना कीजिए 10 से, यह भी हो गया 50। मतलब 5 वाला को किसी भी सम संख्या से गुना कीजिएगा ना तो उसका अंत में 0 होबे करेगा। यह बात फिक्स है। जब भी 5 को मुलाकात, या मुलाकात का मतलब हो गया जब भी 5 का मुलाकात 2 से जब गुना करने का बारी होगा उसमें अंत में 0 होबे करेगा। और यहाँ एक क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी में, अभी आपको एसएससी में ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। कैसे पूछा था तो देखिए इधर देखिए, यहाँ क्वेश्चन है 81 गुने 82 गुने ... 89। इसका पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट बराबर इसका। देखिए क्वेश्चन कितना बहुत प्यारा, ये आपके एसएससी में पूछा था। 81 मल्टीप्लाई है 82, फिर 83, 84, 85, ऐसे ही 89 इसका यूनिट डिजिट। तो अब कोई देखिए विद्यार्थी क्या करेगा, इसमें बुर्बक विद्यार्थी क्या करेगा, 81, 82, 83, 84 सबको लिखेगा। अब जाएगा गुना करने के लिए, पता करने की इकाई इसका क्या है। क्यों ना हम एक काम करेंगे, यहाँ 82 है तो कहीं तो 83 भी आया होगा, कहीं पे 84 होगा, कहीं पे 85 भी तो होगा ना। सम संख्या तो 2 है, 4 भी कहीं 84 या 86 भी होबे करेगा है? आप देखिए यहाँ 5 हो गया है ना, सम संख्या भी है और ये 5 वाला है। मतलब 5 का मुलाकात किसी भी सम संख्या से होगा तो उसके अंत में 0 होबे करेगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0। बस यूनिट डिजिट 0, कितना भी गुना कीजिएगा इसको यूनिट डिजिट 0 होबे करेगा। तो आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो अब जब भी आपका क्लास होगा उसमें मिल जाएगा। इसका आप क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके रेलवे और एसएससी में इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं, इकाई अंक से जो पूछे जाते हैं, वो आपको अगले क्लास में करवा देंगे वो पूरा। अभी आपको हम बेसिक बताए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू से बताए हैं। तो आपको आज लगा, आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा, और चैनल पर आप नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।